कृष्णा दोस्तों, मैं मीतू हम सब के चैनल बी परफेक्ट विद मीतू शुभाई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहती हूँ वो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो प्रैक्टिकली मेरी आजमाई हुई है और मैंने उन्हें फील भी करा है। तो वो है दोस्तों कि कहते हैं ना कि कोई दो तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं जो भगवान जी के आगे पूजा करते हैं और हमेशा भगवान जी से, भगवान जी मुझे ये दे दो, भगवान जी मुझे वो दे दो, भगवान जी मुझे ये चाहिए, इस तरह के। दूसरे लोग होते हैं जो किस चीज में विश्वास रखते हैं, जो दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, दूसरों के लिए हेल्पफुल होते हैं। जितना ज्यादा वो दूसरों को सपोर्ट कर सकते हैं। अगेन मैं बोल रही हूँ, सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप पैसे से ही करें। तन मन धन, जिस चीज से आप सक्षम हो, जिससे आप इजीली किसी के लिए अच्छा कर सकें, स्पेशली किसी के दुख में आप किसी का साथ दे सकें, किसी के मुसीबत के टाइम में उसको उस मुसीबत से बाहर ला सकें, किसी को सपोर्ट कर सकें किसी भी वे में, तो आपको दुआ तो वहां मिलेगी ही मिलेगी। साथ में ऐसा मेरा मानना है। और हेल्पफुल होने के साथ साथ दूसरों, अपने लिए भगवान से कुछ ना मांग के दूसरों के लिए दुआ मांगे, स्पेशली उनके दुख के टाइम में जब उन्हें बहुत ज़्यादा दुआओं की और हमारे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में हम भगवान से अपने लिए कुछ ना मांग के जब दूसरों के लिए कुछ मांगते हैं, तो ऐसा मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को अपने लिए भगवान से कुछ भी कभी नहीं मांगना पड़ता। बिकॉज जब भगवान जी देखते हैं कि हम दूसरों के लिए इतने हेल्पफुल हैं, हम अपना दुख भुला के, अपना स्वार्थ ना देख के, हम अपने लिए कुछ ना मांग के दूसरों के लिए हम दुआएं मांग रहे हैं, दूसरों के बेटरमेंट के लिए हम भगवान जी से विशेष मांग रहे हैं, तो उनके लिए तो भगवान जी कहते हैं कि जब ये दूसरों के लिए मांग रहा है, अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा है और दूसरों के लिए निस्वार्थ मांग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सारी विश इसकी बिना मांगे पूरी करूंगा। बिकॉज भगवान जी से हमारा कनेक्शन, हमें लगता है इतनी बड़ी दुनिया है और एक भगवान जी हैं, वो कैसे सबका ध्यान रखेंगे। लेकिन भगवान जी का कहते हैं ना, नेटवर्क इतना ज़्यादा फास्ट और इतना ज़्यादा वास्ट है कि हर इंसान के मन में क्या चल रहा होता है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका कर्म कैसा है, वो किस तरह की पूजा पाठ करता है, कैसा बिहेव करता है, हर चीज का उनके पास क्या है, कहते हैं ना, हिसाब किताब होता है। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान जी क्या करते हैं, मतलब उन्हें कभी कुछ नहीं मांगना पड़ता। वो देखते हैं कि अपने तो कभी कुछ नहीं मांगता है, दूसरों के लिए मांगता है, तो भगवान जी खोलते हैं हमारा अकाउंट और जो जो हमारी विशेष होती हैं हमने भगवान से नहीं मांगा होता। लाइक मैं हूँ, जैसे मैं हूँ अभी, मुझे लगता है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के अच्छे इंसान बने, अपने पैरों पर टाइम से खड़े हो जाएं और सब अपने, मतलब हमारा नहीं, सिर्फ अपने पूरे फैमिली का नाम रोशन करे, तो ये मेरी विश है। लेकिन मैं ऐसा ना कभी भगवान से कहती नहीं हूँ, आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ कि नहीं, मुझे वीडियो में कंटेंट देना था इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। मुझे दिखता है जहां भी कोई मुसीबत में है, किसी को भी दुआ की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, तो मैं भगवान जी से उनके लिए विश जरूर मांगती हूँ और मैं अपना स्वार्थ नहीं देखती। मैंने शायद ही आज तक भगवान जी से कभी कुछ कहा हो कि भगवान मुझे ये दे दो। तो आज जितना भी कुछ है, शायद उन कर्मों का या जिन लोगों के लिए मैंने विशेष मांगी, उन दुआओं का, या उन लोगों की मुझे दुआएं मिली, या भगवान जी ने मेरे अकाउंट में कुछ अच्छा देखा, तो धीरे धीरे करके आज मेरे पास जितना मैं चाहती हूँ उतना है। बाकी चाहने की कोई लिमिट नहीं होती है, चीज़ों की कोई लिमिट नहीं होती है, रिक्वायरमेंट्स की कोई लिमिट नहीं होती है। आज इतना घर है तो लगता है इतना हो जाए, आज इतनी गाड़ी है तो लगता है कल इतनी हो जाए। लेकिन एट दिस टाइम जो मेरे पास होना चाहिए, मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि मुझे ये लगे कि इसके बिना मेरा काम नहीं चल रहा है। बाकी मैं अगेन आपसे बोल रही हूँ कि रिक्वायरमेंट्स, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। जितनी इच्छाएं हमारी पूरी होती हैं उसमें दिन पे दिन और बढ़ती जाती हैं, लेकिन हमें एक लेवल पे आके संतुष्ट होना होता है और राइट टाइम का इंतजार करना होता है। हाँ, एक चीज मैं आपसे और कहूंगी, कभी आपको ऐसा लगे ना कि आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, अपने से ना कभी जितनी चीजें हमारे पास है उन लोगों को देखिएगा, उन जिनके पास हमारे जितना भी सुख, चैन, शांति या परिवार या चीजें नहीं हैं, तो आपको रियलाइज होगा कि वी आर बेटर देन देम। हमें लगेगा कि हम उनसे ज्यादा बेहतर हैं। बिकॉज कभी होता ना कि अपने से नीचे को देखोगे तो हमेशा खुश रहोगे और अपने से ज्यादा ऊंचे को देखोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर कोई दुखी रहता है। लाइक मैं हूं,
मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास जो है मैं उसमें संतुष्ट हूँ। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स ऐसे हैं जिनके पास मेरे से बहुत बहुत ज़्यादा है, लेकिन ना तो मुझे कोई जेलसी है, ना मुझे कोई फ़र्क पड़ता है। मैं सिर्फ अपने अच्छे कर्मों में और राइट टाइम का वेट करती हूँ और भगवान पे विश्वास करती हूँ। अगर मेरी किस्मत में हुआ, मेरे कर्म ऐसे हुए, तो मुझे डे बाय डे और मिलेगा, और ना भी मिले, जितना मेरे पास है मैं इसमें संतुष्ट हूँ, क्योंकि विशेष हमारी कभी ख़त्म ही नहीं होती है, उनकी लिस्ट डे बाय डे बढ़ती चली जाती है। तो एज अ होल दोस्तों, इस वीडियो का आज हम एक कंक्लूजन निकालें कि जो लोग भगवान जी से अपने लिए ना मांग के दूसरों के लिए दुआएं मांगते हैं, दूसरों के लिए विशेष मांगते हैं, तो ऐसे लोगों को भगवान जी सब कुछ सही देते हैं, लेकिन राइट टाइम आने पर। ये कि नहीं कि मैंने आज किसी के लिए विश मांगी और मेरी विश जो थी, जो मेरे मन में चल रही थी, मैंने भगवान जी से नहीं बोला, वो मेरी कल ही पूरी हो जाए। नहीं, हर चीज का अपना एक टाइम है, प्री डिसाइडेड होती हैं चीजें। और कहते हैं ना, मैं इस बात में बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा, वो हमें नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन ऐसा मेरा विश्वास है कि हम जब दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, दूसरों के लिए हम विशेष मांगते हैं, तो भगवान जी बिना मांगे हमें राइट टाइम आने पर सब कुछ प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग। और उसमें हमारे कर्मों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। ये कि नहीं कि हम गलत किसी के लिए मांग रहे हैं, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, उसके साथ ऐसा हो जाए, वो बुरा हो जाए। नहीं, अच्छा हम मांगते हैं तो जो हम अच्छा डिजर्व करते हैं वो हमें भगवान जी राइट टाइम आने पर ज़रूर देते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है दोस्तों, और मैं ऐसा करती भी हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा कभी अपनी फैमिली की ऐसे बहुत ज़्यादा परवाह या बहुत ज़्यादा पॉजेसिव, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, नहीं। हाँ, लेकिन कोई दुखी होता है मेरी फैमिली में, आसपास कोई दुखी होता है, तो मैं भगवान जी से उनके लिए ज़रूर विश मांगती हूँ। और आप सच्चे मन से विश मांगो तो वो विश पूरी भी होती है। तो यही दोस्तों मुझे आज आपसे शेयर करना था इस वीडियो में कि हम दूसरों के लिए मांगते हैं तो भगवान जी हमें बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं सही समय आने पर। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो छोटा सा बेल आइकन होता है उसे भी हिट कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलती रहे। सो दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।